बुद्धानं पारदयानं परम परदयानं लोकमोदयानं नमो सया सर्वसिद्धानं इकोई नमस्कारो जिनवर वस्त वर्तमान संसार सागराओ तारी नरम नारी आओ श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आप मन पर प्रभु करो अहो अहो अनंत शुद्ध आत्मा को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए सम्मिलित हैं सत्संग और स्वाध्याय के माहौल में और योग संयोग से जीवन चरित्र श्रवण करने का मौका मिला है। मैना सुंदरी श्रीपाल जी का 11 लाख वर्ष पहले जिनका जीवन इस धरती पर था मालवे की नगरी उज्जैनी में, आज भी वो अपने आचरण से अपने त्याग से अपने तप से वेद विज्ञान से आज भी उनका जीवन जीवंत है। आज भी उनका जीवन जीवंत है। एक वर्ष में 2 बार आसो जो चैत्र मास में ओली जी की आराधना पूरे भारत में जहां जहां भी साधु साध्वी है नहीं भी है वहां श्रावक श्राविका भी ढाल पढ़ के ओली जी में मैना सुंदरी और श्रीपाल जी के व्यक्तित्व को अंतर्मन से वंदन करते हैं। ऐसा जीवन जीने वाले जिनका जीवन आज भी जीवंत है मैना सुंदरी और सुर सुंदरी दोनों सभा में उपस्थित हैं। दोनों को पंडित लेके आए हैं और पंडित पिताजी को कह रहे हैं कि आप परीक्षा करो तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हमने दोनों को अध्ययन कराया और दोनों को अध्ययन कराया। दोनों ने अध्ययन किया और दोनों की बौद्धिक क्षमता और विद्या ग्रहण करने की रुचि के अनुसार दोनों का ज्ञान अपने आप में परिपक्व है। और राजा साहब ने परीक्षा के निमित्त पूरी सभा के बीच में हजारों व्यक्तियों के बीच में दोनों पुत्रियों से अध्यापकों के कहने के अनुसार प्रश्न क्या किया कि जीव को पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है। जीव को पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है। बड़ी बेटी सुर सुंदरी जवाब दे रही है, मनुष्य भाव मिलना, राजकीय वातावरण मिलना, आप जैसे पिता मिलना, आरोग्य शरीर मिलना, सुखद वातावरण मिलना, सब प्रकार की अनुकूलता, शारीरिक जिंदगी से संबंधित सब प्रकार की अनुकूलता मिलना, ये पुण्य का फल है। और ये जवाब पूरी सभा को पसंद आया, अनुकूल लगा और शिक्षा ग्रहण करी। उसकी सार्थकता सबको एहसास हो रही है और सब सोच रहे हैं कि हकीकत में बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि जीव को पुण्य से क्या क्या मिलता है। आज संसार में आप हम सब अपने आप में जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है वहां तक जीव पुण्य की ही महिमा गाता है, पुण्य की ही प्रशंसा करता है, पुण्य की ही अनुमोदना करता है और पुण्य से ही जीवन में सब कुछ मिलता है। आरोग्य शरीर भी मिलता है, सुखद वातावरण भी मिलता है, अनुकूल माता पिता भी मिलते हैं, अनुकूल ग्रस्त जीवन भी मिलता है। अनुकूलता पुण्य से मिलती है
ये बात दुनिया में लगभग सबकी जिह्वा पे आती है। और प्रतिकूलता पाप से मिलती है, पाप से प्रतिकूलता, पुण्य से अनुकूलता। ये जवाब सबको मन भाया, सबको सुहाया, सबको अच्छा लगा और सुर सुंदरी की बात पे सबकी आकृति आनंदित हो गई। अब नंबर आता है मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी का जीवन बाह्य जगत में पुण्य के उदय को भी मानता है और आध्यात्मिक जगत में अपने कर्म सिद्धांत का भी उसको पूरी तरह से ज्ञान है कि जीव को संसार में जब कभी जो कुछ भी मिलता है 1,84 योनि में पाप और पुण्य का फल मिलता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पर इससे भी अधिक निश्चय की दृष्टि से मैना सुंदरी ने पिताश्री ने प्रश्न किया कि बेटी पुण्य से क्या क्या मिलता है। मैना सुंदरी के जवाब में गहराई है, यथार्थ है, सच्चाई है और उसका कहना है पिताश्री जीव को अपने कर्मों के अनुसार सब मिलता है। पुण्य से मिलता है पर पुण्य भी कर्म के अनुसार मिलता है। तो उसने कहा जीव को सब कुछ अपने कर्म के अनुसार मिलता है। कर्म से जीव 1,84 योनि में घूमता है और सब प्रकार की परिस्थितियों को जीव जीता है और कर्म बंधन जीव ही करता है और अनेक निमित्तों से करता है और अनेक निमित्तों के अनुसार पुण्य पाप का जैसा बंध होता है उसका संसारिक जीवन में संबंध होता है। पशु गति से भी संबंध होता है, देवगति में भी संबंध होता है, नरक गति में संबंध होता है और मनुष्य गति में भी संबंध होता है। संबंध कर्म के अनुसार होता है। अब कर्म के अनुसार जो शब्द आ रहा है वो यथार्थ है, सही है, पर राजा प्रजापाल को वो शब्द मन भावन नहीं लग रहे हैं, इसलिए कि सीधा श्रेय बड़ी बेटी ने जो पिता को दिया, राजा को दिया, आप भी सब कुछ है, आपके वजह से सारी प्रजा सुखी है, मेरे को सब सुविधा साधन मिला है। वो शब्द जितने मन भावन प्रजा को और राजा को सुर सुंदरी का जवाब जितना अनुकूल लगा, प्रसन्नता देने वाला लगा, ये जवाब थोड़ा गंभीर हो गया। और गंभीर होके क्या हो गया कि जीव को जो मिलता है उसको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। कर्म शुभ है, अशुभ है, जैसे भी कर्म है, तो कर्म की व्याख्या राजा प्रजापाल को मन नहीं भाती है और दोनों के बीच में प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। हालांकि बाप बेटी के बीच में विनय विवेक के आधार पर बात उचित सीमित विनय विवेक पूर्वक होनी चाहिए और मैना सुंदरी ये जानती है, पर मैना सुंदरी को अपने पिता को यथार्थ ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, कर्म सिद्धांत से परिचित कराना था और परिचित करके प्रभावित भी करना था। और वो जानती थी मेरे पिता को भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए बात लंबी हो गई और बात लंबी हुई। वैसे ही पिता, कल भी हमने बोला, पिता के अहम को चोट पहुंच गई, पिता के अहम को चोट पहुंच गई कि मैं ही सुख दुख दाता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रजा को सुखी भी कर सकता हूँ, मैं दुखी भी कर सकता हूँ, मैं तेरे को सब कुछ दे सकता हूँ। इस जवाब से पिता की नाराजगी बढ़ी और दोनों में लगातार 5, 7, 10 मिनट तक भाषा में प्रश्नोत्तर चलते रहे और प्रश्नोत्तर में प्रजा को भी लगा, क्योंकि सामान्य शब्द हे राजा आपकी कृपा से सब कुछ मिला, ये तो बात सबको आसानी से समझ में आ गई, पर कर्म सिद्धांत के अनुसार
जो भी जिसको जितना मिलता है, जैसा मिलता है, उसको अपने कर्म के अनुसार मिलता है। 1,84 योनि में जीव भ्रमण करता है। ये व्याख्या सबको आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी। इसलिए सबको लगा कि बेटी और बाप के बीच में जो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, इधर यथार्थ ज्ञान के आधार पर, इधर पुण्य कर्म के उदय की फिल्म के आधार पे, उनको सब कुछ सर्वे सर्वा सुख दुख दाता अपने आप को मान रहे हैं और मैना सुंदरी सुख दुख दाता अपने कर्म को मान रही है और कर्म को मान रही है। इसलिए उसका कहना है, पिताश्री मेरा जन्म आपके राज्य परिवार में हुआ, पर आपके राज्य परिवार में मेरा जन्म होना ये मेरे कर्मों का फल है। लंबी व्याख्या दोनों के बीच में चल रही है। एक वर्तमान के पुण्य को महत्व दे रहे हैं और बेटी कर्म के सिद्धांत के अनुसार यथार्थ को महत्व दे रही है। बात लंबी हो गई, बात बढ़ गई और बात बढ़ने में इधर सच्चाई का गला नहीं घोटना चाहती मैना सुंदरी और इधर वे अपने पुण्य को नकारना नहीं चाहते। अपना वैभव, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, दोनों के बीच में विचार भेद काफी समय ले लिया। काफी समय लेने के बाद वहां मंत्री बैठे थे। राजा के कार्यभार को संभालने वाले राज्य मंत्री, राजा राजा होता है, मंत्री मंत्री होता है, पर राज्यभार को पूरी तरह से व्यवस्थित संभालने की क्षमता मंत्री में होती है। मंत्री ने तत्काल समझा कि ये वातावरण जिस तरह बन गया है और जैसी भाषा शैली चल रही है, इस समय मेरा विवेक इसी में है कि इस वातावरण को बदल दिया जाए, इस वातावरण को बदल दिया जाए, इस भाषा शैली को बदल दिया जाए। आज भी कभी कभी कहीं कहीं कई व्यक्ति बात को बढ़ाने में निमित्त बनती आवाज और कई व्यक्ति बात को सुलझाने में निमित्त बनते हैं। कई व्यक्ति बात को बंद कराने में निमित्त बनते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं छोड़ो इस बात को। जहाँ बहस होती है, जहाँ विचार भेद होता है, चाहे समाज हो, चाहे समाज के कार्यकर्ता हो, चाहे परिवार के कार्यकर्ता हो, चाहे परिवार के बीच हो, समाज के बीच हो, समाज की मीटिंग के बीच में हो, जहाँ बात लंबी होती है और शब्दों में तेजी आती है और क्रोध सिर उठाता है और मान को धक्का लगता है, ऐसे जब कार्यकर्ताओं के विचार भेद में बात लंबी होती है तो समझदार व्यक्ति कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे वो वातावरण ठंडा हो जाता है, वो वातावरण गोल हो जाता है और बात बदल दी जाती है। आज भी कई व्यक्ति इतने विवेकी होते हैं कि क्रोध के वातावरण को, लोभ के वातावरण को, ईर्ष्या के वातावरण को, द्वेष के वातावरण को ठंडा करने में अपने मन वचन का उपयोग करते हैं। बात लंबी नहीं होने देते, बात बढ़ने नहीं देते और बात को परिवर्तन इस तरह से कर देते हैं कि माहौल बदल जाता है। कई व्यक्ति बात को दूर कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति, परिवार का सदस्य घर आ रहा है और घर में आते के साथ देखा कि घर व्यवस्थित नहीं है, कहीं कचरा है, कहीं सामान पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो वो व्यक्ति सफाई का प्रेमी था। व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। तो आते के साथ दो चार कुछ पॉइंट ऐसे दिखाई दिए, कहीं पानी पड़ा है, कहीं गिलास पड़ा है, कहीं थाली पड़ी है, तो उनको देखते के साथ नाराजी आ गई। नाराजी आते के साथ अपने शब्दों का उपयोग चालू कर दिया। क्या व्यवस्था है, क्यों नहीं ध्यान रखा जाता है, क्यों नहीं सफाई की जाती है, आखिर आप लोग घर में करते क्या हो? कर्मचारी करे या आप करो या बेटे बेटी से कराओ, पर घर की व्यवस्था तो व्यवस्थित होनी चाहिए। सब सामान यथास्थान होना चाहिए। आने वाले को आपकी अव्यवस्था नहीं दिखनी चाहिए। ये तो अव्यवस्था मेरे को भी अखर रही है तो आने वाले को अखरे। ऐसे बात में
क्रोध आ गया, अहम आ गया, बात लंबी हो गई और बात लंबी हुई। पत्नी को लगा आते के साथ बरसना चालू कर दिया। घर आते के साथ कई व्यक्ति प्रसन्नता से भर देते हैं और कभी कभी घर आने पर कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वातावरण को टेंशन दे देते हैं, वातावरण को उत्तेजित कर देते हैं, वातावरण में अशांति पैदा कर देते हैं। कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उस समय जो व्यक्ति आक्रोश में आ गए, आवेश में आ गए, उस समय मां चुप थी 2 मिनट, फिर कहने लगी, क्या आते के साथ घर का वातावरण बदल रहा है? क्या आते के साथ प्रसन्नता की जगह सबको परेशान कर रहा है? क्या ऐसी गलती है जिसके लिए तुझे इतना बोलना पड़ रहा है? शांत हो जा। माँ बेटे को कहते हैं शांत हो जा। आने के साथ सबको प्रसन्नता का वातावरण मिलना चाहिए, या क्या टेंशन पैदा करने वाला बात कर रहा है? माँ ने जो बात करी वो वातावरण ठीक करने की करी। कभी कभी माँ पत्नी कोई भी हो, बात ऐसी करते हैं जिससे बात और लंबी हो जाती है, बात और लंबी हो जाती है और बात बढ़ जाती है और आग में कूला डालने वाली बात आ जाती है। हाँ में हाँ मिलाने पर ऐसा भी होता है। पर विवेकी व्यक्ति क्रोध के वातावरण को शांत वातावरण बनाने में जिह्वा हिलाता है। एक गलती पे व्यक्ति बरसता है, कभी कभी दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो गलती करते ही रहते हैं, ये गलती भी हुई, ये गलती भी हुई, और सामने वाले का क्रोध बढ़ा देते हैं और बात लंबी कर देते हैं और घर में कलह अशांति का वातावरण बन जाता है। योग्य व्यक्ति वातावरण को अनुकूल बनाता है, ठंडा बनाता है, शब्द सीमित हो, उचित हो, बात बदल जाए। ऐसे भी समझदार व्यक्ति होते हैं। मैंने देखा है एक व्यक्ति को पत्नी और बहू के बीच में क्लेश हो रहा है। पति बहुत ठंडे, वो शांत वातावरण के हैं और बेटी को बोलते हैं अभी इनको क्रोध का उदय आ गया है, इन दोनों को क्रोध का उदय आ गया है, इनके उदय में क्रोध है, इन दोनों को अलग कर दो। तुम अपनी मम्मी को कमरे में ले जा, दूसरे कमरे में ले जा। बहू को कहा तुम ये काम करो, वो काम करो, दोनों को अलग कर देते हैं। अलग करने का हेतु क्या है कि ये वातावरण जो गर्मा गर्मी का चल रहा है, इन दोनों के क्रोध का उदय है, इस उदय में इन दोनों को सम्मिलित नहीं रहना ही अच्छा है। तो ऐसा भी समझदार व्यक्ति जो तत्काल वातावरण को ठंडा कर देते हैं। कई व्यक्ति घर के वातावरण को ठंडा कर देते हैं। क्रोध के वातावरण समाज में भी हो तो ठंडा कर देते हैं। परिवार में हो, किसी भी जगह कोई भी गड़बड़ होती है तो कोई व्यक्ति वातावरण को जल्दी ठंडा करना जानता है। वो सम्यज्ञ होता है, वो समझदार होता है, वो कषाय मंदता में जीता है और दूसरों के व्यवहार में भी कषाय मंद हो ऐसा वातावरण बनाता है। नेचर सबका अपना अपना होता है। आपको हमको अपने नेचर का अध्ययन करना है कि हम घर गृहस्थी में, समाज में, परिवार में वातावरण को अशांत बनाने में निमित्त बनते हैं या शांत वातावरण को शांत करने में निमित्त बनते हैं। हमारी आवाज अशांति बढ़ाने वाली होती है या हमारी आवाज शांति में निमित्त बनती है। ये सत्संग सभा है और सत्संग सभा में आपको शुरू से आए दिन एक शब्द मिलता है, अपने आप को जांचना है, अपने स्वभाव को देखना है, अपने हृदय को बदलना है, अपने भाव जगत को योग्य बनाना है। अपना भाव जगत ही अपना है, भाव जगत के अलावा संसार में अपना कोई नहीं है। अपना भाव जगत ही कर्म बंधन कराता है और भाव जगत निमित्त के अनुसार बदलता रहता है। भाव जगत निमित्त के अनुसार बदलता रहता है। भाव जगत बदलता है, क्रोध में भी बदलता है, क्षमा में भी बदलता है, संतोष में भी बदलता है, अपरिग्रह में भी बदलता है, परिग्रह में भी बदलता है। सब तरह से बदलता है, सब तरह से बदलता है। कितना ज्यादा बदलता है
एक घर की दो बहन दो बड़ी अच्छी क्वालिटी की साड़ी पहन के आ रही है, तीसरी बहन एक की साड़ी की प्रशंसा कर देती है, दूसरे कहते क्या पहन के आए, और तीसरी बहन कहती है कि समारोह में आए हो, फंक्शन में आए हो, कार्यक्रम देखने आए हो, या एक दूसरे की साड़ी को लेके व्यर्थ में वातावरण में गर्मा गर्मी की बात करने आए हो। व्यक्ति को अपने स्वभाव को जांचना चाहिए और अपने स्वभाव को जल्दी में जल्दी ठंडा करना चाहिए। आप हम सब संसार में जी रहे हैं, परिवार में जी रहे हो, पड़ोस में जी रहे हो, समाज में जी रहे हो, समाज के कार्यकर्ता के रूप में जी रहे हो। कभी कभी मुझे याद है इंदौर में शांति भवन, माँ साहब बहुत समझदार कह लो और समझदारी के साथ अहम भूमिका में अपनी ज्यादा चलावे, अपना ज्यादा ध्यान दे। उनके योग संयोग से दो बहुओं में बहुत ज्यादा आत्मीयता, दो बहुओं में बहुत ज्यादा आत्मीयता, और आत्मीयता भी कितनी कि एक दूसरे के कार्य में एक दूसरा सहयोग करता है, एक दूसरा आराधना में सहयोग देता है। एक तो कहते तुम व्याख्यान में जा सकते, जाओ, पीछे का काम मैं देख लूंगी। एक दूसरे को स्वाध्याय में, समाज में, सब जगह सहयोग करते हैं। पर योग ऐसा कि दोनों की मित्रता, दोनों का सहयोग, एक दूसरे को सुविधा देना, ये निकटता, ये आत्मीयता, ये सद्भावना। सासू जी को कम रुचि कि जो महत्व मेरा होना चाहिए, ये तो परस्पर दोनों सब निमट लेती है। कभी कभी व्यक्तियों को दो भाई का प्रेम, दो देरानी जिठानी का प्रेम, दो बहनों का प्रेम भी अखर जाता है। एक देरानी कह रही है कि मैं सारा काम संभाल लूंगी, आप स्वाध्याय में जा रहे हो, आध्यात्मिक स्वाध्याय, आत्मा का स्वाध्याय, समय सार का स्वाध्याय, कर्म ग्रंथ का स्वाध्याय, तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करने आप जा रहे हो, जाओ, आप जाओ, आज मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ, आप अपनी आराधना में रुचि लेना, मैं पीछे का काम संभालूंगी। दोनों में इतनी ज्यादा बनती है कि दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं, घर के कार्य में भी और आराधना में भी सहयोग इतना देते हैं। एक रोज माँ साहब को क्रोध आ गया और कहने लगे बड़ी बहू आए नहीं अभी तक उपाश्रम में बैठे हैं, अभी तक मंदिर में बैठे हैं, क्या घर को धर्मशाला समझ ली या होटल समझ ली, काके सीधे नाश्ता करने, व्यासना करने बैठ जाएंगे और देरानी उनकी सारी व्यवस्था करेगी। अकारण आवेश आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध में अपने ढंग से जब कोई नहीं चलता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। सबको आ जाता है ऐसा नहीं, कई व्यक्ति परिवार की व्यवस्था को स्वीकार भी करते हैं, सहन भी करते हैं और सबको लेके चलते हैं और अपने मन को अधिकतर मौन रखते हैं। आज उनको माँ साहब को इतना गुस्सा आ रहा है, देरानी को लग रहा है भाभी जी आएंगे, आराधना करके आ रहे हैं, स्वाध्याय करके आ रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करके आ रहे हैं, पर आते के साथ उनको विपरीत शब्दों का दान मिलने वाला है, विपरीत शब्दों की व्यवस्था मिलने वाली है। आवेश में, आक्रोश में व्यक्ति उचित कम बोलता है, अनुचित ज्यादा बोलता है, नहीं बोलने लायक ज्यादा बोलता है, बोलने लायक कम बोलता है, और क्रोध में शब्द ज्यादा निकलते हैं और हर्ष में भी शब्द ज्यादा निकलते हैं। कोई खुशी प्रकट करता है, उन शब्दों को भी ज्यादा दोहराता है, और क्रोध प्रकट करता है तब भी व्यक्ति शब्दों को दोहराता है, उचित और सीमित नहीं बोलता, अति में जाता है। हर्ष में और शोक में, क्रोध में और प्रसन्नता में, दोनों में ऐसा होता है। भाभी जी आ रहे हैं, देरानी ऊपर से देख रही है कि रास्ते में आ गए, 1-1.5 मंजिल नीचे उतरती है और उतर के कहती है भाभी जी आप स्वाध्याय करके आ रहे हो,
आप परमात्मा की भक्ति करके आ रहे हो। अपने मन को संभालना, अपने मन को संभालना, अपने मन को शांत रखना। आपके हृदय में उद्वेग नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। अभी माँ साहब को तेजी आ रही है, क्रोध आ रहा है, वो ऊट पटांग जो भी शब्द बोलेंगे आप कान तक रखना, भीतर में मत जाने देना, नहीं तो आपकी साधना फेल हो जाएगी। आप जो अच्छा करके आए हो उसका रिजल्ट विपरीत हो जाएगा, आपका मन भी उनके शब्दों में लग जाएगा तो क्या होगा। ऐसे भी कई परिवार के सदस्य हैं जो समता में रहना चाहते हैं और समता में दूसरे रहे इसकी भी व्यवस्था में अपने मन तन का उपयोग करते हैं। यहाँ मंत्री ने क्या उपयोग किया, कैसा उपयोग किया? मंत्री ने उपयोग ये किया कि अभी वातावरण पिता पुत्री के बीच में जिस तरह चल रहा है इस वातावरण को बदलना चाहिए, इस वातावरण को ठंडा करना चाहिए। योग्य व्यक्ति समय पे योग्यता का व्यवहार करता है, अयोग्य व्यक्ति और ज्वाला में कूला डाल देता है। राजा साहब को मंत्री कह रहा है, राजा साहब भ्रमण का समय हो गया, बाहर सारी व्यवस्था तैयार है, अब इस बात को छोड़िए, आप तो अपने कार्य के लिए पधारिए, हम सब आपकी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। वन विहार के लिए चलना है, रोज का क्रम है, उस क्रम में आपको पधारना है, इसलिए आप श्रीमान कृपा करके उठिए और अपना निश्चित कार्यक्रम है उसके लिए प्रस्थान करिए। आपकी सवारी, आपका क्या बोलते हैं, रथ घोड़ा यानी सिंहासन, सिंहासन जिसमें है ऐसी सवारी आपके लिए तैयार है और उस सवारी में आपको पधारना है। मंत्री ने संवेदनता का परिचय दिया, उचित विचार का परिचय दिया, दूरदर्शिता का परिचय दिया, वातावरण को शांत करने का तरीका ऐसा अपनाया कि राजा साहब उठे और वहां से चल दिए और चल दिए। जैसे ही रथ में बैठते हैं और चालू होता है रथ, चलते 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 बहुत दूर से जहाँ वो मुंडा चाह रहे हैं वहाँ एक समूह आता है और समूह में 700 व्यक्ति है और 700 व्यक्ति कोड़ी है और उसके बीच में एक उम्बर राणा है। और ऐसा दूर से देखते हैं और दूर से देखते हैं तो राजा साहब कहते हैं ये मिट्टी उड़ती हुई आ रही है और इस तरह से आने वाले कौन है, अपना रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो, यहाँ से आने में जाने में अपने स्वास्थ्य को नुकसान होगा। वो रास्ता बदलने की बात करते हैं और रास्ता बदलते हैं उससे पहले कोड़ियों के दल में से एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति आके कहता है, राजाधिराज हम तो आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, हम आपको वंदन करने के लिए आ रहे हैं, हमने राज्य में आपके राज्य की व्यवस्था में सुना है आप दानवीर है, आप धर्मवीर है, आप जिसको जो चाहिए उसकी जरूरत पूरी करने में उदारता का उपयोग करते हैं। हम आपकी नगरी में इसलिए आ रहे हैं, हम आपकी नगरी में इसलिए आ रहे हैं कि हमको जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तुमको क्या चाहिए, किस लिए आ रहे हो? हमारे पास धन है, हमारे पास साधन सुविधा सब है। हमारे ग्रुप में 700 व्यक्तियों के बीच में एक उम्बर राणा नाम के व्यक्ति है जो राजकुमार जैसे थे पर वर्तमान में हमारे संपर्क में रहने से, हमारे साथ में रहने से उनको भी कोढ़ रोग हो गया है। हमको केवल उनके लिए लड़की चाहिए, उनके लिए लड़की चाहिए और हमारे पास सारी व्यवस्था है, साधन है, सुविधा है, पैसा है, सम्मान है, साधन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे प्रजापाल राजा का मन घूम जाता है और मन घूम के कहाँ घूमता है कि मेरी बेटी के साथ जिस तरह मैं चर्चा करके आया हूँ वो हर बात में अपने कर्म शब्द को मुख्यता दे रही है और कह रही है कर्म से सब कुछ मिलता है, तो उसके कर्म से ही सब कुछ मिलता है। तो जो व्यक्ति आ रहा है
और जो मांग कर रहा है और बोल रहा है आप मुंह मांगा दान देते हो, ऐसा भाव जगत बदलता है और बदल के भाव जगत को उसके शब्द सुनते हैं और सुन के कहते हैं ठीक है, ठीक है। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे राज्य में ऐसी कोई लड़की हो कि जिसको मैं कोड़ी को दूं, ये संभव नहीं है। राजा प्रजा पालक होता है, राजा प्रजा का रक्षक होता है। पर फिर भी तुम्हारा जिस तरह का भाव है, जिस तरह की भाषा है, सोचेंगे तुम हमारे राज्य की सीमा में आ जाओ, मैं घूम घाम के आता हूं। भाव बदल के कितना बदला, कैसा बदला, सब हर वर्ष एक वर्ष में 2 बार सुनते हैं। मैना सुंदरी श्रीपाल का जीवन चरित्र। यहाँ राजा का अहम और बढ़ गया और बेटी को ये एहसास कराना चाहते हैं तो कर्म को सर्वोपरि महत्व देती है। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का प्राण है, शादवाद और अनेकांत भी है। पर उसके साथ कर्म शब्द की व्याख्या जैसी मैना सुंदरी ने अभी तक मेरे सामने की, तो मुझे लगता है उसके कर्म से कोड़ियों के दल में उम्बर राणा आना है। हो सकता है उसका कर्म ही खींच के ला रहा हो, तो बेटी से मुझे फिर बातचीत करनी है, फिर उसको समझाने की कोशिश करनी है। ऐसा सोच करके अपना भ्रमण का जो कार्यक्रम है उसको बदल देते हैं और आने वालों को कहते हैं तुम भी आ जाओ, और स्वयं भी वापस जाते हैं। और जाने के बाद बेटी को, मैना सुंदरी को कहते हैं, हे मैना, अब भी समझ जा, अभी राजा ही सब कुछ है, पिता ही सब कुछ है, पिता ही संतान के लिए सब कुछ करते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, अन्यथा कर्म शब्द की तूने जितनी व्याख्या की है, तेरे कर्म के अनुसार कोड़ियों के दल में एक उम्बर राणा नाम का व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति के लिए ही वो 700 की जो जमात है उनमें करामात है, उनके पास साधन है, सुविधा है, संपन्नता है, सब अनुकूलता है, पर उनको एक पत्नी के रूप में कोई लड़की चाहिए, उसके लिए आ रहे हैं। इसलिए मुझे तेरा ध्यान आ गया, पर तू राजकुमारी है, तू मेरी बेटी है, राजा की बेटी। तेरा जीवन बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, बहुत सुहाना है, रंग है, रूप है, वो तो कोड़ी है। इसलिए आज भी, अभी भी तो इस बात को स्वीकार कर ले कि पिताजी जो आप करेंगे वही सही होगा, आप जो करेंगे वही सही होगा। मेरी योग्यता को, मेरे प्रभाव को, मेरे राजापना को, मेरे पुण्य को तो स्वीकार कर ले। दोनों के बीच में बात चलती है, काफी देर तक चलती है और राजा अपनी बेटी को समझाने की फिर कोशिश करते हैं, पर कोशिश करते करते वो अपने सिद्धांत के प्रति समर्पित है। मैना सुंदरी सिद्धांत का गला नहीं घोट रही है, सिद्धांत के प्रति समर्पित है और ये अपने वर्तमान के राजकीय जीवन में, पुण्य के उदय फिल्म में अति आसक्त है। ऐसी स्थिति में इन दोनों की चर्चा ही चल रही है और इस बीच में वो कोड़ियों का दल चल के पहुंच जाता है, अति उत्साहित होकर आता है और कहता है कि श्रीमान राजाधिराज, हमको कोई भी कन्या कैसी भी हो, पूरे गांव में, पूरे शहर में कहीं भी एक कन्या हमको चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब कहते हैं कन्या कन्या होती है, मेरे राज्य में जो भी है, मैं प्रजा पालक हूँ, मैं संरक्षक हूँ, मैं नायक हूँ, ऐसे कैसे किसी को दे दे। और ऐसे यदि आप देंगे नहीं तो हमने जो सुना है आपकी कीर्ति का, आप मांगने वाले की इच्छा पूरी करते हैं, आपकी विचारधारा यदि हमारे अनुकूल नहीं है तो हम आपके विपरीत बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो चाहिए वो सब देते हैं। ऐसा वातावरण बनता है
और उस वातावरण में कोड़ियों का दल आ जाता है, नजदीक आ जाता है। और नजदीक आने के बाद मैना सुंदरी को पिताजी समझाने में कोशिश कम नहीं करते, पर मैना सुंदरी एक बात कह रही है कि आप दुनिया में एक मैना सुंदरी, मैं आपकी बेटी हूँ, रूप सुंदरी बेटी है, पर पूरे राज्य में जितनी लड़कियां हैं, जितने परिवार है, जितनों का रहन सहन है, जितनों का खान पान है, सब में विविधता है, सब में अनेकता है, सब अपनी जिंदगी में कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं। आप ही यदि देने वाले हैं, आप ही करता बढ़ता है, तो मैना सुंदरी और सुर सुंदरी को ये राजकीय वातावरण क्यों मिल रहा है? आप ही दाता है, तो शहर की सब लड़कियों को इतना ही दो जितना हमको दे रहे हो, जितना हमको दे रहे हो उतना ही दो। ऐसा ही ऐसा आराम सबको मिलना चाहिए जब आप ही करता हो। पिताश्री प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है। कर्म बंधन करने में कितने भी निमित्त मिलते हैं, किंतु कर्म का भुगतान स्वयं को ही करना पड़ता है। और मेरे कर्मों ने ही मेरे को आपके राजकीय वातावरण में, राज्य परिवार में, राजा के घर में मेरा जो जन्म हुआ है, वो जन्म मेरे कर्मों के अनुसार हुआ है। आज संसार में आप हम देख रहे हैं कितनी गतियां हैं। मनुष्य भाव में भी लाखों जीव है, लाखों जीव है, लाखों जीव ऐसे हैं जो नवकार मंत्र का जाप नहीं करते, राम का नाम लेते, महावीर का नाम नहीं लेते, किसी देवी देवता का भी नाम नहीं लेते। उनका जीवन शरीर से मनुष्य है, पर संस्कार बिल्कुल अलग है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। कभी कभी चलते चलते देखते हैं कि रोड के किनारे कई जीव सोते रहते हैं, कई बच्चे बिलखते रहते हैं, कई माताएं वो गाड़ी में जिनका जीवन चलता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी संस्कार अपने अपने हैं, भाग्य अपना अपना है, कर्म अपना अपना है। कई व्यक्ति जीवन में इतना कमा रहे हैं कि जिनकी कमाई का कोई उपयोग नहीं है, इतना कमा रहे हैं जिस कमाई का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे हजारों आदमी हैं जिनको जीवन निर्वाह के लिए भी जरूरत जितना भी नहीं मिल रहा है। ऐसे भी हजारों व्यक्ति है, और ऐसे भी हजारों व्यक्ति है, लाखों व्यक्ति है जो जीवन में सुख शांति से जी रहे, जिनकी जरूरत पूरी हो रही है। अर्थ लाभ सबका समान नहीं होता है। मनुष्य का शरीर समान है, मस्तिष्क, आँख, कान, नाक, हाथ, पांव सबके एक समान है, किंतु भाग्य सबका अलग अलग है। अपने भाग्य के अनुसार सारी व्यवस्था सबको मिलती है। आज जिनका भी भाग्य अनुकूल है और जिनका भी समय अच्छा है, उनके अच्छे समय का सम्मान और स्वागत इस रूप में करना चाहिए कि ये अच्छा समय हमारे शुभ कर्मों में ज्यादा दया भाव, करुणा भाव, परोपकार भाव, परमात्मा की भक्ति, सत्संग और स्वाध्याय, समाज सेवा, प्राणी दया, अनुकंपा, ये कार्य सारे मनुष्य भाव में हो सकते हैं। जो जितना कर सकता है उसे करना चाहिए, और उसे अपने जीवन को दूसरों को देख के प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पर कोड़ियों का दल पहुंच गया। उम्बर राणा को मालूम पड़ गया कि राजा साहब अति क्रोध में है, अति नाराज है, और किसी लड़की को क्या, वो अपनी बेटी को ही समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्म सिद्धांत को इतना ज्यादा महत्व देती हो, तो तुम्हारे कर्म से कोड़ियों के दल में उम्बर राणा नाम का जो व्यक्ति आया है, इस व्यक्ति को तुम पति के रूप में प्राप्त करो। ये तुम्हारे कर्म का रिजल्ट है, कर्म का फल है। उम्बर राणा जैसे सुनते हैं स्वयं इतने गदगद हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहाँ काक और कहाँ ये, मेरी इसकी जोड़ी हो ही नहीं सकती है। राजा साहब, नहीं देना हो तो नहीं दे, नहीं देना हो तो नहीं दे, कोई लड़की मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक।
ऐसी योग्य लड़की आपकी बेटी और उसको आप मेरे को देना चाहते हैं, ये मैं कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। दोनों के बीच में जिस तरह से बात चल रही है, राजकुमारी मैना सुंदरी शब्द सुन रही है। शब्द सुनने के बाद भी उसका सिद्धांत उसके भाव जगत में जीवंत है। भाव जगत में उसका सिद्धांत जीवंत है। और ऐसे कोढ़ रोग से शरीर जिस तरह विकृत हो रहा है, और मैना सुंदरी कहती है, पिताश्री, यदि आप कहते हैं कि तेरे भाग्य से ये वर आया है और तेरे भाग्य ही सब कुछ है, तो तेरे भाग्य के अनुसार जो आया है उसे स्वीकार कर। इधर माँ रूप सुंदरी, सौभाग्य सुंदरी, इधर प्रजा, इधर परिवार, इधर समाज, सबको आश्चर्य हो रहा है। ये क्या शब्द आ रहे हैं, ये क्या परिस्थिति बन रही है, किसके साथ क्या हो रहा है। सब संवेदनशील हो रहे हैं, सब पर दुख कातर हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि जो हो रहा है वो अति गलत हो रहा है, अति गलत हो रहा है। पर है कौन? इधर राजा है और इधर राजपुत्री है। राजा और राजा की बेटी, दो के बीच में जो वातावरण बन रहा है, जिनको भी जानकारी हो रही है उनका हृदय पानी पानी हो रहा है, उनकी आंख में पानी आ रहा है। ये उचित नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। बाप बाप है, बेटी अपनी जगह है, पर बाप को तो उचित निर्णय लेना चाहिए। कोई कहते हैं बेटी को भी बाप का सामना नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच में इस तरह का जो विवाद है, उस विवाद में व्याख्या हजारों व्यक्ति अपने ढंग से कर रहे हैं और अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। वहां कोई बेटी को और कोई बाप को, दोनों को पालन दे रहे हैं, दोनों को पालन दे के कह रहे हैं। ये मैना सुंदरी, इसको क्या शिक्षा मिली, कैसी शिक्षा मिली कि इसने सब कुछ समझा, सब कुछ पढ़ाई करी, उसके बाद भी बाप के साथ विवाद में मोल नहीं हो रही है और बाप की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में सबके बीच में उम्बर राणा को राजा कहते हैं, राजा साहब ने कहा, मैंने सब तरह से अपनी बेटी को समझा दिया, पर बेटी समझने को तैयार नहीं है। वो कर्म सिद्धांत को सर्वोपरि मानती है, इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार वो आपको पति के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। उम्र राणा पानी पानी हो जाते हैं और सोचते हैं, राम कैसा कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बीच में वातावरण में इतना गमगीन वातावरण हो जाता है, इतना उदास सबका भाव जगत बन जाता है। और उस बीच में मैना सुंदरी की वही आकृति है, वही सुंदरता है, वही सौम्यता है, वही शालीनता है और वही कर्म सिद्धांत के प्रति समर्पण का भाव है। और समर्पण का भाव होने के साथ वो कहती है, पिताश्री, मेरे कर्म से यदि कोड़ी के रूप में, उम्बर राणा के रूप में आप कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य से, तेरे कर्म से पति आया है, तो पिताश्री, मुझे कर्म के अनुसार स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सब अचंभा कर रहे हैं, कहाँ राजकुमारी, कहाँ राजकुमारी का वैभव, कहाँ रहन सहन, कहाँ खान पान, कहाँ रईसाई, कहाँ मोशो, कहाँ नौकर चाकर, कैसा ऊंचा जीवन, कितना अच्छा जीवन, कितना मनमोहक जीवन। और इस जीवन के प्रति सिद्धांत को लेके मैना सुंदरी ऐसा निर्णय करने में अपने मन को बना रही है और कह रही है कि मैं सिद्धांत का गला नहीं घोटूंगी। और उम्र राणा को मैना सुंदरी कहती है, स्वामी, स्वामी, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। फिर उम्र राणा अजीब अजीब स्थिति में आ रहे हैं, ये योग्य नहीं हो रहा, योग्य नहीं हो रहा। मैना सुंदरी ने
कहाँ राजकीय माहौल में रहने वाली, कहाँ राजकीय व्यवहार में जीने वाली, खान पान रहे सारा क्या। और ऐसी परिस्थिति में मैना सुंदरी ने उम्बर राणा का हाथ पकड़ती है और कहती है, पति के रूप में मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, आपका शरीर जैसा भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्बर राणा का जैसे ही मैना सुंदरी हाथ पकड़ती है और पीछे गधे पे बैठती है, उस समय का दृश्य इतना गमगीन बन जाता है, इतना मन भावन बन जाता है, इतना व्यक्ति के हर मन में। पर मैना सुंदरी जिस वातावरण में पली है, जिस वातावरण में जीने का अभ्यास है, ऐसे समय में मैना सुंदरी ने सहजता के साथ कुछ भी विचार नहीं किया, कुछ भी विचार नहीं किया। यदि मेरे कर्म से आया है तो मुझे स्वीकार है। ऐसी स्थिति में वो तैयार है और पिता माँ परिवार सब की स्थिति बड़ी विचित्र है। पर इतनी विचित्र स्थिति में मैना सुंदरी सहज है, सहज है, सहज और सहज होके, स्वामी मैं जब स्वीकार करती हूँ तो आपको क्या तकलीफ है। इन दोनों की बीच की स्थिति में मैना सुंदरी जैसे ही घोड़ी का हाथ पकड़ती है और हाहाकार मच जाता है। पर मैना सुंदरी के भाव जगत में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई हृदय में हलचल नहीं है। इतनी आस्था, इतनी आस्था। पर मैना सुंदरी का जीवन 11 लाख वर्ष पहले उज्जैनी में घटना घटी और आज भी मैना सुंदरी का जीवन 1 वर्ष में 2 बार बड़े बड़े आचार्य साधु संत सुनाते हैं। और मैना सुंदरी को अपने कर्म सिद्धांत के प्रति जो समर्पण भाव है और समर्पण भाव को लेके जो उसकी वर्तमान की व्यवस्था है, उसका भाव जगत सहज है, निश्चल है, अकंप है, किसी प्रकार का विचार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैना सुंदरी घोड़ियों का दल अति आनंदित है, अति आनंदित है, क्षुभित भी है, आनंदित भी है। इस स्थिति में माता पिता परिवार समाज सबकी स्थिति बड़ी विचित्र है। पर मैना सुंदरी बड़ी सहजता के साथ घोड़ी का हाथ पकड़ती है। आगे क्या परिस्थिति बनती है, ये जीवन चरित्र सदा सुनने को मिलता है और अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को जीने के लिए अपने मन को काबिल बनाने की प्रेरणा देती है। अब श्री सद्गुरु करुणा सिंधु आपामय पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझावे ना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाता। जे हमें आप्यो भाने ते हमें सदा प्रणाम दे। कछता जे मनी दशा परिचे देहासी, ते जानी ना चरण ओ मंगल अग्नि। सिद्ध चक्र भगवान की